हेलो एवरीवन। सो गाइस, एसएससी जेई 2023 सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन अभी शुरुआत करने की सोची है और काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे सब चीज़ों में पूछे रहते हैं कि किस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है, कौन से सब्जेक्ट को बाद में करना है, सिलेबस क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है। इन सब चीज़ों अरेंज करने के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है ना चाहते हुए भी। तो वो समय आपका बचे उसके लिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट को ये पता लग जाएगा कि मुझे इन सब्जेक्ट को पढ़ के भी एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है, कम सब्जेक्ट को पढ़ के भी एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसकी लिस्ट आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो प्री का एग्जामिनेशन है उसमें जो 100 नंबर का टेक्निकल आता है, फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन का, उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन आपको पूछी जाती है उस सिविल इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूँ आज के सेशन। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको मैंने रेड मार्क कर रखा है। इन रेड मार्क्ड वाले सब्जेक्ट जो हैं, ये जो रेड मार्क वाले हैं, सोम एंड टॉस, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, इनका वेटेज जनरली ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के जो एवरेज क्वेश्चंस जो निकाले गए, हर सेट का एवरेज एक निकाला गया, तो एवरेज निकल के आया कि लगभग लगभग 40 से 50% मार्क्स तो ये चार सब्जेक्ट ही कैरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन सोम और स्ट्रक्चर को मिला के यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आरसीसी से 10 से 12 क्वेश्चन, बिल्डिंग मटेरियल से 15 से 20 क्वेश्चन तक कई बार चला जाता है, 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन भी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचएम से 12 से 15 क्वेश्चन जिसमें ओटीएफ भी इंक्लूड है। अब इन चार सब्जेक्ट की प्रायोरिटी जब इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मात्रा में ये पूछा जा रहा है, तो आपको भी इसी हिसाब से आपको इस प्रिपरेशन करनी चाहिए। नो डाउट यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वगैरह बिल्डिंग मटेरियल के साथ अगर काउंट कर दें तो बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो कंबाइंड वेटेज हो जाएगा, यहाँ से 7 7 क्वेश्चन 8 8 क्वेश्चन जाते हैं, तो ये आपका पोर्शन लगभग लगभग 20 से 25 तक पहुँच जाएगा। तो कुल मिला के आपको अपनी प्रिपरेशन स्मार्टली करनी है तो आपको इन सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। नो डाउट यहाँ पे सर्वेइंग का वेटेज भी 8 से 9 क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट भी 5 से 6 क्वेश्चन, कभी ऊपर कभी कम हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक एवरेज वैल्यू है जो पिछले 10 सालों का एवरेज है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, स्टील में 7 से 8 क्वेश्चन, सॉइल मैकेनिक्स अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस तो इन्हीं से पूछा जा रहा है, इनसे आपका कवर हो जाएगा रिलेटिवली बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। अगर आप कन्वेंशनल की बात करो, ऑब्जेक्टिव के बाद पेपर 2 भी तो क्लियर करना है, उसमें भी बात करो तो इन्हीं सब्जेक्ट के वेटेज अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। चाहे 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए, 20 20 नंबर के, या फिर 15 नंबर का एक और 30 नंबर का एक, इस तरीके से, या फिर 15 15 नंबर के दो और एक 30 नंबर का, इस तरीके से। तो यहाँ पे कन्वेंशनल में टोटल 360 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से 300 नंबर यानी कि 6 सेक्शन में से 5 सेक्शन आपको करने होते हैं, 300 नंबर आपको अटेम्प्ट करना होता है, 6 में से 5 सेक्शन को टच करना होता है। टोटल 360 नंबर का पेपर आता है, आपको हर सेक्शन में से पढ़ के क्वेश्चन डिसाइड करके 5 सेक्शन को करना होता है, ठीक है। 6 6 60 60 नंबर के सेक्शन होते हैं। तो यहाँ भी आप देखोगे तो सो की इम्पोर्टेंस है, यहाँ भी देखोगे आरसीसी की इम्पोर्टेंस है, 60 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह ये सब थोड़ा सा रिलेटिवली 30 नंबर पे शिफ्ट हो जाते हैं आप, लेकिन सो की बात करूँ, आरसीसी की बात करूँ, सॉइल मैकेनिक्स भी 30 नंबर भी, 40 नंबर भी, 60 नंबर भी, और ये 30 से बढ़ के कभी कभी 90 मार्क्स भी हुआ है। ये एवरेज कम इसलिए आया है कि कुछ साल इनके बहुत कम नंबर के क्वेश्चन आए, इसलिए एवरेज वैल्यू कम आई है। लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में देखा जा रहा है कि कन्वेंशनल में सॉइल मैकेनिक्स जो है भर भर के पूछी जा रही है। 300 नंबर में से सब 60 में से 90 नंबर की सॉइल मैकेनिक्स डाल दे रहे हैं वो, 80 नंबर की, 90 नंबर की। ये इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रिपरेशन जर्नी के लिए। आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है ये बता दिया। प्रिपरेशन का मोड आपका कैसा भी हो सकता है, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़िए। आज से आपके लिए सॉइल मैकेनिक्स की यूट्यूब पे ही क्लास एक स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सॉइल अपना कवर कर सकते हो। दिनेश अड्डा के यूट्यूब चैनल पे 8 बजे शाम को डेली चलेंगी क्लास। थ्योरी की क्लास होगी जिसमें आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा सॉइल मैकेनिक्स डिटेल में, बैच ही कह लो। और बाकी हमारे जो पेड बैचेज हैं जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके लिए आपके पास जो न्यू बैच है सिविल इंजीनियर्स का, इसमें सोम स्टार्ट हो रहा है आज से।
6 तारीख, 6 फरवरी से, आज ही से स्टार्ट हुआ है ये बैच। और इस पर्टिकुलर चाणक्य बैच में सिविल के लिए ये स्पेशली है, जिसमें आपको हर एक चीज़, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सब्जेक्टिव नॉलेज, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। पूरी की पूरी थियरी की क्लासेस होंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, सारी चीज़ें होंगी। और इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चे कुछ दिनों बाद प्लान कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो लोग इस बैच को, पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जेई के लिए डेडिकेटेड है ये। हर एक जेई एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आरआरबी चाहे एसएससी। यहाँ पे एसएससी जेई के लिए डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच 13 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इन सभी बैचेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक डिस्काउंट कूपन कोड, चाहे आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके विजिट करो, वहाँ से ज्वाइन करो, या फिर आप अड्डा 24 वेबसाइट पे जाओ, adda24.com। दोनों ही जगहों से जाओगे तो आपको पेमेंट के पहले एक अप्लाई डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा। मैं आपको केवल सिंपली ये टाइप करना है Y93। जैसे ही आप टाइप करके अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, इन सभी बैचेस की प्राइस पे आपको 78%, 78% का डिस्काउंट, जो कि लोएस्ट प्राइस में ये बैच जितने में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, मिनिमम प्राइस पे आ जाएंगे। उसके बाद ही आपको पेमेंट कर, कूपन कोड याद रखना है आपको। दिस इज़ द कूपन कोड जिससे आपको प्राइस में ये सारे बैचेस मिल जाएंगे अड्डा 24 एप्लीकेशन। गेट एंड इंजीनियरिंग सेगमेंट में जाइएगा, डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारे बैचेस दिखाई देंगे, चाणक्य बैच और एसएससी जेई फाउंडेशन। नीचे स्टार्ट डेट लिखी रहती है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, 13 फरवरी, और यहाँ पे 6 फरवरी, यानी कि आज, राइट। क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस मिस कर जाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, उसको देख के कंप्लीट करो, आपको पूरी की पूरी स्टडी इसमें करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको सोचा है आपने कि प्रिपरेशन करनी है, एसएससी जेई एग्जामिनेशन 23 वाला निकालना है, तो अभी जाओ, इनरोल करो और जुड़ के अपनी क्लासेस को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। बाय एंड टेक केयर।